Section 171B, bribery. Whoever, number 1, gives a gratification to any person with the object of inducing him or any other person, यानी किसी को सेटिस्फाई करने के लिए gives a gratification हुआ satisfaction to any person, क्या मोटिव है उस बंदे को खुश करने का, उसको सेटिस्फाई करने का, उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, उसको उत्प्रेरण करना, उसको परसुएड करना, inducing him or any other person to exercise any electoral right, कि वो अपने राइट का यूज करे, एक्सरसाइज एनी इलेक्टोरल राइट, जो हमने पिछले सेक्शन में इलेक्टोरल राइट की डेफिनेशन पढ़ी थी, वोट डालना या ना डालना। तो किसी को सेटिस्फाई करना, किसी पर्सन को सेटिस्फाई करना, इस मंतव्य के साथ उसको परसुएड करने के लिए कि वो अपना या उसके साथ किसी रिलेटेड पर्सन का इलेक्टोरल राइट यूज करे, और ऑफ रिवॉर्डिंग एनी पर्सन फॉर हैविंग एक्सरसाइज्ड एनी सच राइट, या क्योंकि उसने अपना इलेक्टोरल राइट यूज किया कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए जिससे उसका ऑब्जेक्ट पूरा हो रहा था, तो उसके लिए उस बंदे को रिवॉर्ड मिला है। यानी ए पर्सन का ऑब्जेक्ट है इलेक्शन जीतना, तो वो बी को रिवॉर्ड दे रहा है कि उसने उसके फेवर में वोट किया, तो डेट इज अ पार्ट ऑफ ब्राइबरी, रिश्वत में माना जाएगा, यह घूस में माना जाएगा। इसका सेकंड पॉइंट है एक्सेप्ट्स ईदर फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। अब पहले था जो रिश्वत दे रहा है, अब ये सेक्शन में सेकंड पॉइंट बताएगा कि जो रिश्वत ले रहा है, एक्सेप्ट ईदर फॉर हिमसेल्फ, चाहे वो अपने लिए या कोई भी और पर्सन है उसके लिए ये बंदा एक्सेप्ट करता है, अपने पास रख लेता है, एनी ग्रेटिफिकेशन एज अ रिवॉर्ड, कोई भी रिवॉर्ड, कोई भी पैसा जो कि उसने प्राप्त किया, किस लिए, क्योंकि उसने अपने इलेक्टोरल राइट का यूज किया, और फॉर इंड्यूसिंग और अटेम्प्टिंग टू इंड्यूस, या फिर उसने किसी और को आगे इंड्यूस किया, प्रेरणा की, उत्प्रेरण किया कि वो अपना इलेक्टोरल राइट यूज करे। तो ये दोनों जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हैं, इन दोनों में, दोनों ऑफेंसेस में रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला ये ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी में आता है, कमिट्स द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। इसमें प्रोविजन है, प्रोवाइडेड दैट अ डेक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और अ प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन शैल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। अगर कोई पब्लिक पॉलिसी आती है कि जी कोई भी अगर वोट डालेगा, तो वोट डालने वाले को सरकार की तरफ से या इलेक्शन कमीशन, सरकार नहीं आएगा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनाम दिया जाएगा। मान लीजिए उनको सबको एक पेन दिया जाएगा, वो रीजन क्या है कि लोग वोट डालने आए। अगर वोटिंग रेट जो है वो कम रहता है एरियाज में, तो इलेक्शन कमीशन ऐसा कर सकता है। तो वो चीज जो डेक्लेरेशन है पब्लिक पॉलिसी के रिगार्डिंग या कोई प्रॉमिस किया हुआ है, तो वो इस ऑफेंस में कवर नहीं होगा। अब सेकंड जो इसमें सब सेक्शन है वो है ए पर्सन हु ऑफर्स और एग्रीज टू गिव और ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू प्रोक्योर अ ग्रेटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू गिव अ ग्रेटिफिकेशन। तो बहुत ही सिंपल है, को एक आदमी जो ऑफर करता है या मान जाता है देने के लिए और ट्राई करता है कि मैं किसी को सेटिस्फाई कर सकूं, तो ये सब ग्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन में ही आएगा। इसी प्रकार थर्ड जो सब सेक्शन है वो कहता है कि ए पर्सन हु ऑब्टेन्स और एग्री टू ऑब्टेन, एक आदमी जो लेता है या मान जाता है कि मैं ले लूंगा,
या अटेम्प्ट करता है और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन ग्रेटिफिकेशन कि मुझे वो चीज मिल जाए, तो इस कंडीशन में तो ये भी आएगा ग्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन में। एंड अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स अ ग्रेटिफिकेशन एज अ मोटिव फॉर डूइंग व्हाट ही डज नॉट इंटेंड टू डू और as a reward for doing what he has not done shall be deemed to have accepted the gratification as a reward। तो reward किसको माना जाएगा? A person who accepts a gratification, जिसने gratification को ले लिया as a motive for doing। क्यों लिया? कि वो उसके पीछे एक मंतव्य है, उद्देश्य है वो चीज को करने का। motive for doing what he does not intend to do, जो वो एक्चुअल में नहीं करना चाहता था लेकिन उस ग्रेटिफिकेशन को एक्सेप्ट करने के बाद वो करेगा। और एज अ रिवॉर्ड फॉर डूइंग व्हाट ही हैज नॉट डन, या एक ऐसा इनाम के बदले जो उसने नहीं करना था, या व्हाट ही हैज नॉट डन, जो वो नहीं किया। उसने उसको बोला था कि बी को वोट नहीं डालना, तो उसने नहीं डाली बी को वोट, तो उसको रिवॉर्ड मिल गया। तो ऐसा समझिए, shall be deemed to have accepted the gratification, तो ये माना जाएगा कि उसने उस ग्रेटिफिकेशन को ले लिया है, स्वीकार कर लिया है as a reward। अब इसमें आगे क्या बताया गया है कि जो सेक्शन है ये डिफाइन करता है ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी को, जो इलेक्शन के टाइम पे होता है। तो ध्यान रखिए, हम इलेक्शन के टाइम का सब पढ़ रहे हैं। दिस चैप्टर इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू इलेक्शंस। तो जो पनिशमेंट है इस ब्राइबरी की, ये डिफाइन की गई है आगे, ये डिफाइन की गई है सेक्शन 171E में। सिंस दिस ऑफेंस हैज टू बी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्टोरल राइट, इट हैज बीन सो डिफाइंड। The section wide clause 1(1) says that whoever gives a gratification to person, तो इस डेफिनेशन को रिपीट करके ये बता रहे हैं कि इस सब क्लॉज में बताया गया है कि ब्राइबरी और ग्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन किस में पनिशमेंट हमें मिल सकती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सब क्लॉज, वन वे ऑफ कमिटिंग ब्राइबरी इज बाय गिविंग ग्रेटिफिकेशन। एक तरीका है ब्राइबरी का कि आपने किसी को ग्रेटिफिकेशन दिया। द ऑब्जेक्ट ऑफ गिवर मस्ट बी आइदर टू इंड्यूस अ पर्सन, तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट नोट करना है। पहला ऑब्जेक्ट है कि आप एक इंसान को इंड्यूस करना चाहते थे। किस लिए इंड्यूस करना चाहते थे? कि वो अपना इलेक्टोरल राइट को एक्सरसाइज करे। और ऑफ रिवॉर्डिंग हिम, या उसको आप रिवॉर्ड करना चाहते थे फॉर हैविंग ऑलरेडी एक्सरसाइज्ड सच राइट। अगर आप उस राइट को ऑलरेडी यूज कर चुके थे तो वहां पर आपको रिवॉर्ड वर्ड यूज होगा। ब्राइबरी हैज ऑल्सो बीन डिफाइंड अंडर क्लॉज 1(2) wherein it has been said, वहां पर सेकंड में क्या था? सेकंड में था आप एक्सेप्ट कर रहे हो, फर्स्ट में क्या था? आप दे रहे हो। सो ब्राइबरी अंडर दिस सेक्शन इज पॉसिबल आइदर बाय गिविंग in the first part of first section or by accepting the gratification as stated by the second part of the first clause. There is a proviso clause which clarifies that a declaration of public policy or a promise of public action shall not be an offence under this section. वही हमने पहले भी देखा था। Further, according to second clause of this section, a person who offers or agrees to give or offers or attempts to procure a gratification shall be deemed to give a gratification. In other words, a gratification is deemed to have been given. तो gratification कब मानी जाएगी कि दी जा चुकी है? In any of the 4 cases. 4 cases है, नोट कर लीजिए। Viz, where a person offers a gratification or where he agrees to give gratification
or where he offers to procure gratification or where he attempts to procure gratification. The second clause therefore further explains bribery by giving gratification, which has been explained in the clause 1 of this section. तो 4 पॉइंट्स जो मेन इसमें बताए गए हैं वो ये है कि ग्रेटिफिकेशन कब माना जाएगा, जब उस आदमी ने ऑफर की, किसी को ऑफर दी कि आप ये चीज ले लो, ग्रेटिफिकेशन ले लो मुझसे, इनाम ले लो मुझसे, और दूसरा वेयर ही एग्रीज टू गिव ग्रेटिफिकेशन, जब वो पर्सन मान गया ठीक है आप ऐसा कर दोगे तो मैं आपको ये चीज दे दूंगा। तीसरा वेयर ही ऑफर्स टू प्रोक्योर ग्रेटिफिकेशन, जहां पर वो ऑफर कर रहा है कि वो आपके लिए ग्रेटिफिकेशन की सुविधा कर देगा, मैं आपको उस पार्टी से इतना दिलवा दूंगा, आप ये काम कर देना। और चौथा वेयर ही अटेम्प्ट्स टू प्रोक्योर ग्रेटिफिकेशन, जहां वो प्रोक्योर करने की यानी कि उस ग्रेटिफिकेशन को दिलवाने की कोशिश भी अगर कर रहा है तब भी ये ग्रेटिफिकेशन ही माना जाएगा। तो इसके रिलेटेड एक केस लॉ है दीपक गणपत राव सालुंके वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। द बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड that statements made by a member of ruling political alliance to a political party, एक हाई कोर्ट ये कहती है कि जो स्टेटमेंट दी गई है मेंबर के द्वारा रूलिंग पॉलिटिकल अलायंस की, ये पॉलिटिकल अलायंस है, अलायंस यानी गठबंधन, पॉलिटिकल अलायंस यानी राजनीतिक गठबंधन, to a political party that if it supported the alliance in a parliamentary election, one member of that party would be made the deputy chief minister। एक गठबंधन ने दूसरी पार्टी से कहा कि आप हमारे गठबंधन की सपोर्ट कीजिए तो हम आपकी पार्टी का एक मेंबर डिप्टी सीएम यानी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना देंगे। Does not amount to giving offer to any individual with respect to exercising his electoral right। तो ये जो कह रहे हैं कि ये जो ऑफर आपको लग रहा है ये एक्चुअल में ऑफर वो वाला ऑफर नहीं है जो सेक्शन 171B में कवर हो सके, क्योंकि in a particular manner and cannot be called as giving gratification under 171B। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्टोरल राइट की डेफिनेशन से बाहर हो गया है। जो हमने सेक्शन 171A में इलेक्टोरल राइट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ये चीज कवर नहीं है, इसलिए ये ब्राइबरी में नहीं फॉल करेगा।